So again, good morning dear friends. So good morning class 6. Again, warm welcome to you at the residential DAPS online classes. So today here, I am again here back to take the science, and today I will start the chemistry sections, chapter number 3rd, that is changes around us. So dear friend, हम लोग को पता ही है, हम लोग के आसपास में बहुत सारा चेंजेस होते रहता है. सपोज यू आर ग्रोइंग, आपका साइज बढ़ना, आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, वो भी चेंजेस है. जैसे इफ देर इज एनी फ्रूट ट्री इन योर गार्डन, उसका पक जाना, कलर आ जाना, वो भी चेंजेस है. एक कोई छोटा सा बाबू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना, दौड़ने के लिए सीखता है, चलने के लिए सीखता है, पढ़ने के लिए सीखता है, तो ये भी आपका चेंजेस है. तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आसपास होते ही रहते हैं. जैसे किसी का साइज चेंज हो जाना, किसी का शेप में बदलाव होना, है ना, सम मीन्स किसी का टेम्परेचर घट जाना, बढ़ जाना, है ना, किसी का पोजीशन में बदलाव आना. जैसे कोई सामान वहां पे रखे हो, उस सामान को उठा करके वहां से यहां पे रख रहे हो, है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है. मान लो तुम अभी घर पे हो, थोड़ा देर बाद तुम स्कूल चले जाते हो, मीन्स यू आर चेंजिंग योर पोजीशंस, है ना. फिर एक साल पढ़ने के बाद, जैसे अभी 6 में पढ़ रहे हो, अगला साल आप 7 में चले जाते हो, वो भी चेंजेस है ना, क्लास आपका बढ़ रहा है. तो हम लोग के लाइफ चेंजेस है, इट इज फुल ऑफ चेंजेस. हम लोग के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होते रहता है. ठीक है. सो टुडे वी गोना स्टार्ट द केमिस्ट्री सेक्शन, चैप्टर 3, और इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, चेंजेस अराउंड अस. तो हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के सराउंडिंग में क्या कैसा चेंजेस होते हैं, उसके बारे हम लोग स्टडी करेंगे. जैसे नॉर्मली हम लोग फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे, है ना, विल रीड द केमिकल चेंजेस आल्सो, इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, है ना, स्लो चेंजेस, फास्ट चेंजेस, इट एंड सो ऑन. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, एंड चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस. So I hope dearest friend, you need to sit with your book at first in the table, study table, and let me go through the introduction of the chapter 3rd of the chemistry section, that is changes around us. तो इसमें मैं पढ़ने जा रहा हूं यहाँ पे everything around us undergo changes. मतलब हम लोग के लाइफ में जितना भी आसपास जो भी मैटेरियल्स हैं, चाहे जो भी चीजें, उसमें चेंजेस होते रहते हैं. नेक्स्ट है, चेंज इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट एंड द मेनी नेचुरल प्रोसेस. तो चेंज कहीं न कहीं आपका किसी कारण से होते हैं, कि तो एनवायरमेंटल प्रोसेस से, कि तो नेचुरली भी चेंज होते हैं. मोस्ट ऑफ द चेंजेस अकर ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन. मतलब अधिकतर चेंज किसी में चेंज इन पोजीशन हुआ. जैसे नंबर 1, चेंज इन पोजीशन किसी का हो गया, तो ये भी चेंजेस है. दूसरा, चेंज इन शेप, किसी का शेप में बदलाव आना, चेंजेस आना, वो भी चेंजेस है. 3 में साइज में छोटा से बड़ा होना, चाहे बड़ा से छोटा होना, वो भी चेंजेस है साइज में. नेक्स्ट, स्टेट. 5 नंबर, कलर. 6 नंबर, टेम्परेचर. 7 नंबर, कंपोजिशन. नंबर, कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर. राइट. तो बहुत सारे चेंजेस means in our life there are found to have many changes. मतलब नंबर 1 देख ले, किसी में पोजीशन में बदलाव हो सकता है. जैसे मानो कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई सम materials is here and after some time it reaches to the next position. मतलब उसका पोजीशन में चेंज हो रहा है ना. फिलहाल तुम अभी पूर्णिया में है, थोड़ा देर तुम सुदीन चौक में आ जाते, मीन्स आपका पोजीशन चेंज हुआ फ्रॉम पूर्णिया टू सुदीन चौक, एंड फिर सुदीन चौक से कहीं दूसरा जगह. ठीक है. तो ये सब आपका पोजीशन में चेंजेस है. तो वो भी एक कहीं ना कहीं चेंजेस हम लोग के सराउंडिंग में देखने को मिलता है. बहुत सारा चीज, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग एरोप्लेन, है ना, रनिंग बॉयज, है ना, वॉकिंग, एनीथिंग्स,
वॉकिंग गर्ल, वॉकिंग वुमन, वॉकिंग बॉय, है ना, मूविंग कार्स इन द रोड्स, ये सब क्या है, पोजीशन में आपका चेंजेस है, राइट। तो ऐसा चेंजेस हम लोग को लाइफ में चाहे सराउंडिंग में आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपका नंबर 2, वी कैन सी दैट चेंजेस इन शेप। शेप मीन्स जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले ले टूथपेस्ट का, यदि आपका नया है, बिल्कुल फ्रेश है, तो कितना फुला हुआ लगता है। जब 2-3 दिन यूज करने के बाद उसका शेप क्या हो जाता है, वो मतलब पिचक जाता है, मीन्स कंटिन्यूस यूज करने के बाद वो उसका शेप में बदलाव आ जाता है। जैसे कोई बैलून तुमने फुला के रखे हो, है ना, इन्फ्लेट करके रखे हो, धीरे धीरे उससे हवा आपका बाहर निकल जाता है, तो उसका शेप धीरे धीरे आपका घट जाता है। जैसे ट्यूब का देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल देखा, मतलब बहुत दिनों रखने के बाद उसका शेप धीरे धीरे आपका चेंज हो जाता है, राइट। तो वो सब क्या हो गया, शेप में बदलाव आ जाना। जैसे कोई बोतल है ना, उसको फिर फेंकने के बाद, चाहे उसको हम लोग पैर से कुचलने के बाद उसका शेप आपका चेंज हो जाता है, राइट। दूसरा देख लेंगे हम लोग चेंज इन साइज। साइज मीन्स उसका आकार में आपका चेंज आ जाना। कोई चीज आपका बड़ा है, जैसे कोई आपका स्टिक बड़ा है ना, उसको हम लोग तोड़ दिए, 2 पीस कर दिए, जैसे उसका साइज में चेंज हुआ, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। जैसे मानो ये चॉक का एग्जांपल ले लो, थोड़ा देर पहले बड़ा था, पर कंटिन्यूस लिखने के बाद इसका साइज घट रहा है, इसे छोटा हो रहा है ना। तो किसी का साइज घटना या बढ़ना वो भी आपका चेंज इन साइज है और चेंजेज अराउंड अस। नॉर्मली जैसे चिल्ड्रेन सब बढ़ते हैं, है ना, बहुत सालों पहले बहुत छोटा थे, फिर बढ़ते 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 एक बड़ा आदमी बनते हैं, राइट। तो उसका साइज में आपका बदलाव हो रहे हैं, मीन्स ये भी आपका चेंजेस हम लोग के आसपास आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका व्हेन यू जस्ट सो द सीड, एक सीड लगाते हो तो सीड से थोड़ा सा, है ना, छोटा सा बेबी प्लांट निकलता है, और बेबी प्लांट एक दिन बहुत बड़ा, है ना, ट्री के रूप में आपका ले लेता है, तो उसका साइज में आपका बदलाव हो रहा है ना। मीन्स चेंजेस होना नेसेसरी है हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के सराउंडिंग में। बिना चेंजेस हम लोग के लाइफ, चाहे पूरा ये वर्ल्ड आपका चल नहीं सकता है ना। कि तो पोजीशन में बदलाव होना है, किसी का शेप में बदलाव होना है, किसी का साइज में चेंजेस होना है, किसी का स्टेट में चेंजेस होना है। स्टेट मीन्स क्या है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस सुना होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे फिलहाल तुमने आइस लिए हो, आइस का स्टेट आपका सॉलिड में है, थोड़ा देर बाद वो पिघल के आपका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। थोड़ा देर और उसको हिट करते हो तो वो आपका गैस बन जाता है, राइट। डियर स्टूडेंट, तो ये चेंजेस आपका होते ही रहता है। जैसे नॉर्मली आपका सनलाइट जो गिरता है वाटर बॉडीज में क्या करता है, इवेपोरेशन करता है, मीन्स वो लिक्विड स्टेट में वाटर था, इवेपोरेशन होकर क्लाउड बना, गैस बना, फिर वो गैस कहीं कंडेंस होता है, कभी कभार आपका हेलस्टोन पत्थर के रूप में नीचे आ जाता है, जो कि सॉलिड स्टेट है, फिर रेन के रूप में नीचे आता है, जो कि आपका लिक्विड स्टेट है। तो स्टेट में बदलाव मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस में ये भी आपको बदलाव आपका होते रहता है। जैसे व्हेन यू बॉयल द वाटर इन योर हाउस, क्या होता है, वो धीरे धीरे आपका उड़ने लगता है गैस बन करके, तो उसका स्टेट में बदलाव हो रहा, मीन्स लिक्विड था पहले, हिट करने से पहले, और हिट करने के बाद धीरे धीरे वो गैसेस के रूप में आपका ले रहा है। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया स्टेट्स क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। इसमें भी आपका बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जाओगे, जैसे हिमालय में स्नो आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है, आइस सॉलिड स्टेट में, धीरे धीरे पिघलते पिघलते वो आपका छोटा छोटा नदी बनता है, नहीं, वही नदी बन के आपका बड़ा बड़ा आपका समंदर बनता है, जो कि लिक्विड स्टेट में। फिर उसको हीट करते हैं सनलाइट से, तो फिर आपको वो वेपर बनता है और क्लाउड्स बनता है, जो कि गैस स्टेट है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। यदि गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और तुम ठंडा करते हो, फ्रीजिंग करते हो, तो फिर आपको सॉलिड आइस के रूप में आपका मिल जाएगा। तो ये सब चेंजेस हम लोग की नॉर्मली लाइफ में आपका होते ही रहता है, ये सब चेंजेस होना जरूरी है ना, परिवर्तन। यदि चेंजेस नहीं होगा तो हम लोग की लाइफ सचमुच आपका आगे नहीं बढ़ सकता है ना। आसपास हम लोग की लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली देख सकते हैं, यहाँ पे घर नहीं था, है ना, 2 साल पहले यहाँ पे घर आ गया, 10 साल पहले यहाँ पे जंगल से हुआ करता था, अब जंगल नहीं है, तो क्या है, चेंजेस हुआ, इजंट इट। तो नॉर्मली हम लोग सोच सकते हैं, जैसे अभी नॉर्मली अभी आकाश बहुत क्लीन है, क्लियर है ना, तुरंत फिर अब क्लाउड लगेगा, रेन होना शुरू कर देगा, तो वो क्या है, चेंजेस है। तो चेंजेस होना चाहिए,
और होते ही रहेंगे। ठीक है, चेंजेस को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। इट इज द रूल ऑफ द होल इकोसिस्टम और द वर्ल्ड। चेंजेस होना ही है और होके ही रहेगा। तो चेंजेस नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे पोजीशन में है ना, ये सब स्टडी है। हम लोग पोजीशन का चेंजेस पढ़ते हैं, हम लोग शेप का चेंजेस में पढ़ते हैं, हम लोग साइज में, स्टेट में, दूसरा कलर में देख सकते हो। जैसे नॉर्मली एप्पल पकने से पहले दूसरा कलर, चाहे मैंगो पकने से पहले हरा होता है, पकने के बाद फिर आपका दूसरा कलर हो जाता है, मीन्स येलोइश कलर, चाहे मे बी रेडिश कलर, एनी कलर ले लेता है। तो कलर में भी आपका चेंजेस आ जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग ड्राई वुड को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या निकलता है, जैसे राख बनता है, चाहे मे बी आपका कोयला निकलेगा, तो कोयला का कलर क्या है, वो ब्लैक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कलर्स में भी आपका बदलाव देखने को मिलता है ना। बहुत सारा चीज एग्जाम्पल है, जैसे फ्रूट्स का पकना, वेजिटेबल्स का पकना, है ना, ये सब क्या है, कलर्स में आपका चेंजेस होना है। जैसे कोई चीज को पकाने से पहले उसका कलर कोई और होता है, जैसे पकाने के बाद फिर उसमें कलर आपका चेंजेस हो जाता है, राइट, है ना। तो चेंज इन कलर भी आपको हम लोग आसपास देख सकते हैं। दूसरा आपका चेंज इन टेम्परेचर्स, है ना। कोई चीज जैसे आपका ठंडा था, फिर हीट होने के बाद वो गर्म हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग आइस ही ले ले, आइस अभी ठंडा है तो वहां पे लेस टेम्परेचर, इसीलिए हम लोग को ठंडा लगा है। जब उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, तो वो भी थोड़ा ठंडा ही लगता है ना। फिर उसको वार्म करेंगे, हीट करेंगे, फिर उस समय तुम टच करते हो तो काफी गर्म लगता है, मीन्स उसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ, मीन्स टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट। जैसे नॉर्मली हम लोग अपना बॉडी का ही एग्जांपल ले ले, कभी कभार हम लोग को तेज बुखार आने के बाद हम लोग को काफी, जैसे बाहर को यदि टच करेगा आपको बॉडी को तो काफी गर्म लगता है, मीन्स हीट लगता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। नहीं, कभी कभार हम लोग को ठंडा लगने लगता है ज्यादा, इजंट इट। तो टेम्परेचर अप एंड डाउन होते रहता है। जैसे नॉर्मली हम लोग डे का ही टेम्परेचर ले ले, कभी गर्मी, कभी धूप, बारिश, है ना, कभी धूप तेज हो जाती है, कभी आपका ठंडा ज्यादा लगता है, तो उससे क्या टेम्परेचर इन बदलाव है ना। तो चेंजेस इन टेम्परेचर भी आपका देखने को हम लोग के देखने को मिलता है हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के आसपास सराउंडिंग्स में, राइट। दूसरा कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब यही है कि नॉर्मली जैसे केमिकल चेंज हो जाना, जैसे एक लकड़ी का ही फिर एग्जांपल ले ले हम लोग, चाहे पेपर का, किसी चीज को जलाते हैं हम लोग तो दूसरा चीज बन जाता है। जलाने से पहले लकड़ी था, ड्राईवुड था, पर जलने के बाद वो क्या बन गया, राख बन गया, कोल बन गया। वो मिस कोल दूसरा चीज है और वुड दूसरा चीज है, बिल्कुल नया चीज है। तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन हुआ चेंज हो गया। जो वुड का केमिकल कंपोजिशन था उसको हिट करने के बाद, जलाने के बाद वो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के बाद वो दूसरा कोल में बन गया, और कोल का केमिकल कंपोजिशन अलग है वुड के कर वुड से। तो नॉर्मली हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने से जो चावल लेते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, पकाने के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है ना। जैसे मिल्क से ही हम लोग दही बनाते हैं, कर्डलिंग करते हैं, तो मिल्क का जो केमिकल कंपोजिशन है अलग है कर्डलिंग होने से पहले, और कर्ड बनने के बाद उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, केमिकल कंपोजिशन में भी आपका चेंजेस देखने को मिलता है हम लोग के आसपास में, है ना, सराउंडिंग में, चाहे हम लोग के लाइफ्स में। तो डियर स्टूडेंट, अप टू दिस टॉपिक आई थिंक यू हैव बीन वेल क्लियर। यहां तक हमको लग रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुक लेना है, बुक को स्टडी टेबल में रखना है, और जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसको लाइन बाय लाइन मैचिंग करना है, तो आई थिंक सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दी, मतलब ये पहला टॉपिक था, इंट्रोडक्शंस ऑफ चेंजेस अराउंड अस, केमिस्ट्री सेक्शन, क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। नाउ देखो, वर्ड से ही क्लीन हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसा चेंज जिसको हम लोग वापस रिवर्स बैक कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे नॉर्मली हम लोग एग्जांपल ले, जैसे तुम घर से स्कूल आए हो एट फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन हुआ, फिर आप स्कूल से घर चले जाते हो, तो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ?
मीन्स तुम फिर घर जा सकते हो। मीन्स हम लोग के लाइफ में, चाहे हम लोग के आसपास बहुत सारा ऐसा चेंजेस होते रहते हैं, और कुछ चेंजेस आपका रिवर्सिबल है, मीन्स फिर वापस उसको हम लोग रिवर्स बैक कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, और कुछ ऐसा चेंजेस है जिसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग उल्टा वापस नहीं कर सकते, बैक नहीं ला सकते हैं। उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसको हम लोग वापस बैक ला सकते हैं, चाहे वापस कर सकते हैं, उल्टा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे नॉर्मली आपका बॉडी का बढ़ना, आपका साइज चेंज हो रहा है। जैसे तुम नॉर्मली कुछ साल पहले काफी छोटे थे, है ना, फिर आपका बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा हाइट गेन करते हो, 5 फीट 6 फीट, क्या फिर वो वापस 6 फीट से तुम 1 फीट 1 फीट से कम हो सकते हो? आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। मतलब आपका हाइट बढ़ने के बाद फिर वापस आपका घट नहीं सकता है। तो सब चेंजेस क्या है आपका? इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आपका बुढ़ापा आ गया, जैसे तुम बड़ा हो गए हो, है ना, तुम जवान हो रहे दिन प्रतिदिन, मीन्स यू आर बीइंग एडल्ट डे बाय डे। फिर एडल्ट से चलो एडल्ट पसंद आया, नहीं, हे भगवान हमको ये एडल्ट पसंद है, हमको फिर आपको वापस हमको बेबी बना दो, हमको खेलना है, दुपना है। क्या तुम फिर बेबी बन सकते हो, चाइल्ड बन सकते हो? नो, नॉट एट ऑल। मतलब ऐसे चेंजेस जो हुआ आपके साथ, चाहे आपके लाइफ में, वो सब इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे हम लोग खाना बना लिए, खाना का बनाना भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस है। पर उसी जगह आइस का मेल्टिंग क्या है? रिवर्सिबल है। जैसे आइस रखे यहाँ पे, है ना, कटोरा में, वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, फिर उसको वापस फ्रीज में डाल देंगे, फिर वापस आइस बन सकता है। तो क्या है? वो रिवर्सिबल है। पर उसी जगह यदि हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, यदि फूड ग्रेन्स को हम लोग पका लिए, तो क्या होगा? वो इरिवर्सिबल चेंजेस है। जैसे नॉर्मली तुम बल्ब को ऑन ऑफ किए हो, ऑन किए हो, जल गया, फिर उसको ऑफ करके वापस हम लोग ला सकते, रिवर्स कर सकते, तो दैट इज द रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे फैन का ऑन किया, फैन घूमना शुरू कर दिया, फिर ऑफ कर देंगे, फिर रुक जाएगा, तो दैट इज रिवर्सिबल चेंजेस। सो डियर फ्रेंड, वर्ड से ही क्लियर हो जाना है रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या है और इरिवर्सिबल चेंजेस मींस क्या है। रिवर्सिबल का उल्टा है इरिवर्सिबल, है ना, अपोजिट वर्ड होता है रिवर्सिबल का उल्टा वर्ड, मींस एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, मींस दो चेंजेस आर सिंपली द चेंजेस इन व्हिच, है ना, इन व्हिच वी कैनॉट, और इन व्हिच द सब्सटेंस, यहां पे छूट रहा है, यहां पे द चेंजेस इन व्हिच द सब्सटेंस कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब दो चेंजेस इन व्हिच सब्सटेंस कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल ले ले हम लोग, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर हम लोग ले एग्जांपल, है ना, तो सब क्या है आपका रिवर्सिबल चेंजेस है। जैसे व्हेन यू कम फ्रॉम योर होम टू स्कूल एंड स्कूल बैक टू योर होम, दैट इज द रिवर्सिबल चेंजेस, है ना। तो मोर एग्जांपल्स कैन बी कलेक्टेड सो फार, ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन व्हिच द सब्सटेंसेस कैन बी रिवर्स बैक into its original form are called reversible changes। मतलब ऐसा चेंजेस, ऐसा परिवर्तन जिसमें हम लोग वापस फिर पुनः वहां पे लौट सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन में, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है इन्फ्लेटिंग बैलून्स और द ट्यूब्स, है ना, बैलून में आप लोग हवा भरते हो, बैलून हवा भरने से पहले साइज बहुत छोटा था, है ना, फिर उसमें हवा डालने के बाद उसका साइज बढ़ जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, फिर उसको वापस हम लोग यदि उसका हवा को बाहर निकाल देंगे, फिर वो वापस नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेटिंग बैलून भी आपका क्या है रिवर्सिबल चेंजेस, मींस वापस वो लौट सकता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, चाहे मेल्टिंग ऑफ स्नो, है ना, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों रिवर्सिबल हुआ? आइस था, हीट लगा, वो मेल्ट हो गया, पानी बन गया, फिर पानी को तुम फ्रीज में रख दो,
फिर वो वापस आपका आइस बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसा चेंजेस है जिसमें वापस फिर हम लोग ओरिजिनल सामान से सब्सटेंस हम लोग फिर दोबारा बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी टाइप का चेंजेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब देखते हैं हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन इरिवर्सिबल चेंजेस? द चेंजेस इन व्हिच the substance cannot be reversed back into its original form are called irreversible changes। मतलब ऐसा चेंजेस जिसमें सब्सटेंस को वापस हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उस टाइप को चेंज को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। एग्जाम्पल कुकिंग फूड है ना, बर्निंग वुड। जैसे यदि हम लोग खाना बना लें तो क्या वापस हम लोग फिर उसको चावल बना सकते हैं? जैसे चावल से आप लोग, जैसे चावल से नॉर्मली हम लोग जो खाना बनाए है ना, भात बनाए, चाहे कुछ भी पुलाव बनाए, क्या वापस फिर हम लोग पुलाव को रिवर्स कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं? जैसे नॉर्मली हम लोग बहुत सारा खाना पका ले और आपका गेस्ट जितना इन्वाइटेड था उतना नहीं आया, कुछ खाना उबर गया, फिर उस खाना को हम लोग वापस फूड ग्रेन बना सकते हैं, लौटा सकते हैं बैक? नो, नॉट एट ऑल, है ना। तो दिस चेंजेस कुकिंग ऑफ फूड इज इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे नॉर्मली कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही बनता है, दूध से बनता है, तो एक बार दही बन जाने के बाद क्या हम लोग सोच सकते हैं फिर उस दही को वापस हम लोग मिल्क बना लेंगे? नहीं। जैसे नॉर्मली आपको 2 लीटर का चलो कर्ड बना लिया, अब ज्यादा कर्ड लगने लगा आपको, तो तुम बोलेंगे नहीं नहीं हमको इतना नहीं चाहिए, हमको फिर वापस हमको 1 लीटर हमको दूध ही चाहिए। क्या दूध बनेगा? नो, नहीं बनेगा। जैसे आप बढ़ रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है ना, अभी नॉर्मली यू आर इन अ चाइल्डहुड स्टेज, अभी तुम बच्चे हो, है ना, कुछ सालों बाद आप एडल्ट हो जाओगे, है ना, बड़ा आदमी बन जाओगे, तो क्या वापस उस समय यदि एडल्टहुड आपको पसंद नहीं पड़ा तो क्या फिर भगवान से बोलोगे कि नहीं नो प्लीज हमको चाइल्डहुड फिर लौटा दो? ऐसा होगा? नहीं होगा। एक बार जो चेंजेस हम लोग के लाइफ में हो रहा है, चाहे हम लोग के आसपास हो रहा है, कुछ चेंजेस कुछ इरिवर्सिबल होते हैं जिसको पुनः हम लोग वापस नहीं लौटा सकते हैं, और कुछ ऐसा चेंजेस होता है जो आपको वापस हम लोग रिवर्स बैक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा और एग्जांपल आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इरिवर्सिबल का, है ना। जैसे खाना खाना, ईटिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। एक बार जो खाना खा लिए फिर वापस वो आपका नहीं आ सकता है। जैसे 2 एप्पल आपके पास था, 2 एप्पल तुमने खा लिया, फिर तुम्हारा फ्रेंड आ गया, ओहो आप तो तुम्हारे पास तो दूसरा एप्पल नहीं है, फिर तुम अपने फ्रेंड को भी एप्पल खिलाना चाहते हो, तो क्या तुम फिर निकाल सकते हो अंदर से एप्पल? ऐसा होगा? नहीं होगा। दैट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल मीन्स वापस बैक आना, इरिवर्सिबल मीन्स वापस कभी नहीं आना। सो आई थिंक अप टू दिस टॉपिक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अप टू दिस टॉपिक मीन्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और दोनों में क्या डिफरेंस है, इतना तक हमको लग रहा है कि सबको वेल क्लियर हो गया, ठीक है।